सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम् जीवम दवम जिणवरवस हेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। परमात्मा होने का विज्ञान, भगवान बनने की विधि के माध्यम से हमारी चर्चा यहाँ पे हो रही है। कैसे हम सुखी हों। परमात्मा बनने का विज्ञान माने सुखी होने की विधि। हम कैसे सुखी हों, मतलब वर्तमान में हम दुखी हैं। जब हम वर्तमान में दुखी हैं तब हम कह रहे हैं कि हम सुखी कैसे हों। तो हम सुखी कैसे हों, तो सुखी कैसे हों कि पहले यह विचार करना है कि हमें दुख क्या है। क्या हमें यह विचार करना है कि हमें चाचा यहीं कुर्सी रख लो, आप अच्छा रहे। उतनी दूर बैठते तो थोड़ा सा अनुकूल नहीं बैठते। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं, यहाँ आगे कुर्सी रख लो। हम सुखी कैसे हों, जब यह प्रश्न उठता है तो हम वर्तमान में क्या है, दुखी हैं। तो दुखी हैं तो दुख का कारण भी है। क्या है, हम दुखी हैं तो दुख का कारण भी है। जब जीव हर क्षण हर प्रयत्न सुखी होने का ही कर रहा है, क्या हर जीव हर प्रयत्न हर समय सुखी होने का ही कर रहा है, फिर जब निरंतर और दुखी क्यों होता जा रहा है। तो पहला बात तो यह है कि जीव दुखी है, सुखी होना चाहता है और प्रयत्न भी सुखी होने के ही कर रहा है। फिर सुखी हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि सच्चा सुख क्या है और सच्चे सुख की प्राप्ति की विधि क्या है और हम दुखी किस कारण से हैं। ये तीन चीज, सच्चा सुख क्या है, सच्चे सुख के प्राप्ति की विधि क्या है और हम दुखी किन कारण से हैं। तो यहां पे दूसरी ढाल में, पहली डाल में तो बताया कि चारों गतियों में जीव दुखी है। पहले जो स्वीकार करो, जैसे कोई रोगी होए और उससे वैद्य कहे कि तुम रोगी हो और वो स्वीकार ही ना करे कि हम रोगी, हम तो सही हैं, बढ़िया है। तो जब वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसका इलाज कैसे होगा। बाबू युगल जी ने एक रचना लिखी, एक निश्चय भाषी को बुखार हो गया। किसको हो गया, निश्चय भाषी को बुखार हो गया। तो वो डॉक्टर के यहाँ गए और उन्होंने क्या कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वस्थ स्वभावी स्वस्थ आत्मा हूँ, लेकिन मेरी पर्याय को बुखार हो गया है। किसको बुखार हो गया?
मैं तो कैसा हूँ, स्वस्थ, त्रिकाल स्वस्थ हूँ, लेकिन किसको बुखार हो गया है? मेरी पर्याय को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर साहब इतने अध्यात्मी नहीं थे, तो उन्होंने समझा कि पर्याय इनकी पत्नी का नाम है, तो उन्होंने कहा कृपया पंडित जी आप स्कूटर पे बिठा के अपनी पर्याय को ले आओ तो हम उसका इलाज कर दें। किसका इलाज कर दें? स्कूटर पे बिठा के किसको ले आओ? अपनी पर्याय को ले आओ तो हम उसका इलाज कर दें। अरे पंडित जी कहने लगे कि तुम इतना ही नहीं जानते कि द्रव्य पर्याय अलग अलग है। ऐसी अलग नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय में भेद तो है, लेकिन अत्यंता भाव रूप भेद नहीं है, अतद भाव रूप भेद है। भाव भेद है, द्रव्य भेद नहीं। क्या कहा? पर्याय के और द्रव्य के भेद। अरे द्रव्य जीव की जो द्रव्य गुण पर्याय, एक ही द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय लेंगे तो उसमें भाव भेद है। 4 होते ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ना द्रव्य भेद है, ना क्षेत्र भेद है, ना काल भेद है, मात्र भाव भेद है। द्रव्य एक ही है उनके द्रव्य गुण पर्याय के, क्षेत्र एक ही है द्रव्य गुण पर्याय के, एक ही काल में उनका कार्य चल रहा है, एक ही साथ है, एक ही समय में है, और मात्र भाव भेद है। उसमें भी संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, 4 चीजों का भेद होता है। क्या होता चाचा? 4 चीजों का भेद होता। कौन कौन सी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। संज्ञा माने होता है नाम। संज्ञा कहते ना, संज्ञा किसे कहते? किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के नाम। संज्ञा माने नाम का भेद है। एक का नाम है द्रव्य, एक का नाम है गुण और एक का नाम है पर्याय। कैसे? संज्ञा का भेद है, नाम भेद है, द्रव्य, गुण और पर्याय। संज्ञा, संख्या, द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत अनंत हो रही हैं, उनकी त्रिकालवर्ती। तो उनमें संख्या का भी भेद है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण को किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते वो गुण कहलाते। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य अर्थात परिमाण को पर्याय कहते हैं। तो लक्षण का भी तो भेद है ना, और प्रयोजन से भी भेद है। प्रयोजन का भी भेद है, द्रव्य, गुण और पर्याय। प्रयोजन क्या है? माने अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से क्या होता? पर्याय में शुद्धि प्रकट होती है। देखो, सत जो उत्पाद, व्यय, ध्रुव, 3 चीजें होती। ध्रुव भी एक पर्याय है। जिस ध्रुव की बात करते ना, ध्रुव जो है, ध्रुव्य वो क्या है? एक पर्याय है। ध्रुव्य माने पूरी वस्तु नहीं होता। क्या? हाँ, एक रूप। वो क्या है? देखो, यही तो बात है। ध्रुव्य भी एक पर्याय है। ध्रुव्य नित्य रहने वाली पर्याय है, उत्पाद व्यय अनित्य रहने वाली पर्याय है। अब आपको हम आगम के आधार पे कहें तो समझ में आएगा। अपन ने तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र पढ़ा, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? ध्रुव तो नहीं बोला। द्रव्य का लक्षण सत है, ध्रुव नहीं है। लेकिन वो जो सत है वो त्रियात्मक है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त है। वो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत, देखो अगर एक शब्द में अगर इस विश्व को समेटा जाए तो वो है सत। अकेला सत कह दें तो उसका विस्तार अनंत काल तक हो सकता है। समेट के कहें तो सत, और विस्तार में कहें तो एक संग्रह नय होता है और एक व्यवहार नय होता है। 7 नयों में
कौन कौन सा होता है? एक संग्रहणय होता है, एक व्यवहारणय होता है। संग्रहणय करता है समेटने का काम और व्यवहारणय करता है फैलाने का काम। कछु लोगों की आदत हो फैलाने की और कछु लोगों की होत समेटने की। दोनों का उपयोग है ना। देखो आपने व्यापार कर रहे, साड़ी की दुकान है ना आपकी, साड़ी की दुकान, तो एक लड़के को आपने दिखाने के लिए रखा और एक लड़के को आपने घड़ी करने के लिए रखा, तो दोनों की उपयोगिता है कि नहीं है? आपके घर में आपकी बिटिया और आप हैं, तो आपने पूरी व्यवस्थाएं फैलाई, भोजन आदि बनाए, सब फैलाए और बिटिया से कहा बेटा समेट लो, तो दोनों की उपयोगिता है कि नहीं है? अरे अभेद अभेद कहते रहेंगे, आत्मा आत्मा, तो आत्मा समझ में थोड़ी ना आएगा, तो उसको गुण भेद और पर्याय भेद से ही तो समझाएंगे। आत्मा कौन है? वो गुण स्थानों में पाया जाता है। आत्मा कौन है? जो मार्गण स्थान में पाया जाता है। आत्मा कौन है? जो जीव समास में पाया जाता है। आत्मा 14 जीव समास, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान वाला है। मगण गुण ठाणे ही ये 14 ही हवंती त्या अशुद्धणया। मार्गणा गुण स्थान वाला जीव है कैसे, लेकिन अशुद्ध नय से। विण्य संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, लेकिन शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं तो सब शुद्ध दिखाई देते हैं। वो भी दृष्टिकोण है ना। यहाँ पे जी 8 नय की चर्चा है ना, इसको समझने लायक है। सबसे पहली बड़ाई होना चाहिए नयों की। जब तक हम दृष्टिकोण ही नहीं समझेंगे आगम के, जिनागम के, जिनवाणी के, तो हमें पता ही क्या पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत, किस अपेक्षा से कौन सा कथन किया जा रहा है। त्यागी जी ने दृष्टांत दिया था, बच्चा फिल्म देखने चला गया, 9 से 12 का शो देखने चला गया और 12 बजे रात को आया, सो माँ इंतजार कर रही थी। उसने फाटक खटखटाया, कहने लगा कौन? कहने मैं। कहले जाओ एक पिक्चर और देखे आओ, लो ये पैसा। क्या बोली? ये पैसा लो, एक शो और देखे आओ 12:03 का। बच्चा क्या कहेगा? मम्मी मम्मी अब नहीं करेंगे गलती, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, क्षमा करो। नहीं नहीं क्षमा मम्मा, हम गुस्सा नहीं है। क्या बोल रही? हम गुस्सा नहीं है। हम क्या कह रहे? हम क्या कह रहे? एक और देख के आओ, जाओ। लेकिन बच्चे का समझ रहा हो क्या पावर बिल्कुल हाई हो गया है, अब ज्यादा गड़बड़ करना योग नहीं है, वह क्षमा मांग लो, यही में सार है। तो माँ की अपेक्षा बच्चा समझता कि नहीं समझता? माँ मार रही है, छोटा सा भी बच्चा हो, माँ मार रही है और दूसरा पुचकार रहा है, किसके पास भागता है? पीटती हुई माँ के पास भाग रहा है और पुचकारने वाली को दूसरे के पास नहीं भाग रहा। क्यों? क्योंकि जानता है कि इसके पीटने में भी प्रेम है। हम मिट्टी खा रहे थे ना, हम गंदा काम कर रहे थे ना, इसलिए पिटाई घल रही, तो वो समझता है माँ का अभिप्राय क्या है। और हम ऐसे हैं बच्चे कि माँ का अभिप्राय नहीं समझ पाते। और लड़ाई का कारण यही है, आज इतनी लड़ाई हो रही है, निश्चय व्यवहार इसकी उसकी, और जानबूझ के लड़ाई खड़ी करी जा रही है और बेचारे भोले लोगों को भ्रमाया जा रहा है। सही बताएं। और उन्हें जिनवाणी के पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। उन्हें कि तुम्हें क्या करना, तुम तो भक्तांबर को पाठ करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या करो? तुम तो बस आरती कर लो, भक्ति कर लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भाई साहब, बिना जिनागम के पढ़े कैसे समझोगे तुम कि तुम्हें सही क्या है और क्या गलत है? देखो, जो जिनवाणी है वो ही देव का स्वरूप बताती है, जिनवाणी ही गुरुओं का स्वरूप बताती है और जिनवाणी ही जिनवाणी का स्वरूप बताती है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा जाता है। स्वाध्याय को परम तप कहा जाता है। इसलिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। स्वाध्याय से हमें सही गलत का निर्णय करना, तभी तो हम आज तक सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमें सही मार्ग नहीं पता, क्योंकि हमने जिनवाणी को सही रीति से नहीं पढ़ा। तो वो उत्पाद व्यय द्रव्य जो है वो क्या है? वो अंश हैं तीनों। देखो, एक नित्य रहने वाला अंश है और 2 अनित्य अंश हैं। अब इसको ऐसा समझें, ध्रुव की जो परिभाषा आती है उससे स्पष्ट होगा। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आपने ध्रुव की परिभाषा पढ़ी? क्या है पता आपको? याद नहीं होगी। ध्रुव माने द्रव्य की किसी पर्याय की नित्यता को ध्रुव कहते हैं।
किसकी नित्यता? पर्याय की ध्रुव माने किसी पर्याय की नित्यता। तो वो है ना ध्रुव्य, वो भी एक पर्याय है, लेकिन वो ध्रुव नित्य पर्याय है और उत्पाद व्यय अनित्य पर्याय है, या यूं कहे पर्याय माने अंश भी होता। वो एक अंश है वस्तु का, ना कि पूरी वस्तु है। देखो, वस्तु कथंचित नित्य अनित्य अनेकांतमय सो है। वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। अगर आप ध्रुव रूपी वस्तु हो गई, जैसे द्रव्य ध्रुव रूप हो गया, तो वो कूटस्थ हो जाएगा। कूटस्थ हो जाएगा तो अनित्यता कहाँ रही? फिर अनेकांत कैसे होगा? तो वस्तु कथंचित नित्य है, कथंचित अनित्य है, कथंचित नित्यानित्य है। सप्तभंगी कैसे खड़े होते? कथंचित नित्य है, कथंचित अनित्य है, कथंचित नित्य नित्य है, कथंचित अवक्तव्य है, क्योंकि एक साथ नहीं कह सकते। कथंचित नित्य अवक्तव्य है, कथंचित अनित्य अवक्तव्य है, कथंचित नित्यानित्य अवक्तव्य है। सप्तभंगी से ही तो स्पष्ट होती वस्तु के, इन 7 दृष्टिकोणों से स्पष्ट हो जाते सब। उसके किसी वस्तु के जो दृष्टिकोण है इन 7 भंगों से स्पष्ट हो जाते। आत्मा के संबंध में समझें। आत्मा स्वचतुष्टय की अपेक्षा है, स्यात् अस्ति। पहला भंग स्यात् अस्ति, कथंचित है, काय की अपेक्षा? स्वचतुष्टय की अपेक्षा। और परचतुष्टय की तरफ से देखें तो स्यात् नास्ति, क्योंकि परचतुष्टय का प्रवेश इसमें नहीं है। अरे, अपनी एक जो दीवाल है, एक दीवाल 2 काम कर रही, आपकी सीमा का सीमांकन कर रही, दूसरे का प्रवेश नहीं होने दे रही। 2 काम है ना इसके। आपकी सीमा का सीमांकन हो गया और दूसरे का प्रवेश नहीं हो पा रहा। तो जो अपनी दीवाल है, एक दीवाल भले हो, वो अस्ति स्यात् अस्ति और पर की नास्ति। स्वचतुष्टय की अस्ति, परचतुष्टय की नास्ति, स्यात्। कथंचित स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से देखें तो अस्ति, और परचतुष्टय की अपेक्षा से देखो तो नास्ति। स्यात् अपक्तव्य। दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाणी में क्षमता नहीं है कि एक साथ उसके समस्त धर्मों को कहा जा सके। तो क्या करें? अवक्तव्य हो गया। फिर किसी प्रकार से कहना शुरू किया, फिर थोड़ा सा कहना शुरू किया, तो वहां कहा स्यात् अस्ति अवक्तव्य। कथंचित वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा है, लेकिन हम पूरी वस्तु को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए क्या हो गया? अवक्तव्य है। फिर थोड़ा सा कहने का प्रयास किया, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। वस्तु परचतुष्टय की का उसमें क्या है? प्रवेश नहीं है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य। फिर एक साथ सब नहीं कह पा रहे वस्तु के अनंत धर्मों को, इसलिए क्या है? अवक्तव्य। स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। फिर कह रहे कि स्वचतुष्टय की अस्ति, परचतुष्टय की नास्ति, और एक साथ नहीं कह पा रहे, तो हम अवक्तव्य कह रहे हैं। इसको एक दृष्टांत से और समझें। आप कैलाश पर्वत गया कोई कैलाश पर्वत पे? जहाँ से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, कैलाश पर्वत नहीं गए ना? तो कोई वहाँ से होके आया था, तो उनने कहा कि कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है, सफ़ेद बर्फ की चादर चढ़ी हुई होती है, ऐसा है वैसा है, सब बता रहा हूँ। तो उसने क्या, उसने स्यात् अस्ति कि कैलाश पर्वत ऐसा है। फिर आपने कहा कि वो गिरनार जी जैसा है क्या? लेकिन ना अस्ति, वैसा नहीं है, उसकी नास्ति है, वैसा नहीं है, क्योंकि गिरनार जी में कोई बर्फ नहीं पड़ती, वहां तो क्या है? बर्फ है, और सीधी कोई सीढ़ियां नहीं है, वहां तो सीधा बिल्कुल खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा ना? गिरनार की नास्ति और कैलाश पर्वत की अस्ति। फिर कहा स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति, कि गिरनार पर्वत की जो है चीज, वो वस्तु उसकी अस्ति है, और कैलाश पर्वत की अस्ति है और गिरनार पर्वत की उसमें नास्ति है। और फिर कह रहा है कि देखो हम कह नहीं सकते, तुम जाके देख लियो सो पतो पड़े। ऐसे शब्दन में कहाँ तक बताएं हम कि कैसो है और कैसो नहीं है? तो आप चले ही जाइयो सो देख आइयो, फिर थोड़ा सा प्रयास करो को, फिर भाव बनो कि देखो
कैलाश पर्वत ऐसा ऐसा है, पर्वत बर्फ की पहाड़ी बिल्कुल सफ़ेद ऐसा दिखती है झगझगाती हुई, और ऐसा सुंदर खड़ा हुआ और ऐसा मनोरम सब चीज़ बता रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि भैया देखो हम बता तो रहे लेकिन बता नहीं पा रहे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखने में जो मज़ा आता है, समुद्र किनारे देख के आप आओ और अपने पत्नी को बताओ कि देखो समुद्र के किनारे ऐसी ठंडी हवा थी, ऐसी लहरें थी, लेकिन फिर बाद में क्या कहोगे कि देखो तुम खुद ही देख के आइयो सो पता पड़े, क्योंकि वे ठंडी हवाएं हम साथ में नहीं ले आ पाएंगे न वे लहरों की जो ऊंचाई थी वो हम बता पाएंगे। तो फिर क्या कहा कि स्यात् अस्ति अवक्तव्य। फिर कहा देखो वो गिरनार जैसा नहीं समझ लेना, वहाँ पे वैसी नहीं है वो वैसा, वहाँ वो अलग ही प्रकार की है व्यवस्था, स्यात् नास्ति अवक्तव्य। फिर कहा ऐसा है कैलाश पर्वत, ऐसा नहीं है, और हम पूरा बता नहीं पा रहे, वो तुम खुद जाके देखोगे सो पता पड़ेगा। स्याद् अस्ति नास्ति ये सप्तभंगी सो स्याद बाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुअंग रवि शशि न हरे सो तम हराए बहुशास्त्र न में सो शास्त्र न में बहु प्रीति लाए। इसलिए जनागम का बहुत गहराई और गंभीरता से स्वाध्याय करने की जरूरत है। देखो मंदिरों को खड़ा करना आसान है, लेकिन साधर्मियों को इकट्ठा करना कठिन है। और मंदिरों की शोभा होती है साधर्मियों से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, पाठशाला से, महिलाओं की कक्षा से। इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जो चेतन भगवान है वो तो जड़ है, मंदिर जो बन रहा है वो क्या है, जड़ है, और ये क्या है, चेतन भगवान है। एक एक व्यक्ति कैसे स्वाध्याय से जुड़े, कैसे जिनवाणी से जुड़े, कैसे उसका अज्ञान नष्ट हो। देखो प्रभावना अंग में समंत्रभद्र स्वामी ने कहा अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन प्रभावना प्रकाशा स्यात् जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। देख लेना उसमें कोई अशुद्धि हुई हो। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय जो हटे यथाविधि करें उपाय जिन प्रभावना कहलाती है जिन प्रभावना कहलाती है जिन शासन सबको मिल जाए। अज्ञान लोगों के नेत्र जो अज्ञान से अंध हो रहे हैं उन्हें ज्ञान से प्रकाशित करना यही प्रभावना है। अच्छा यहाँ पे अपन जो चर्चा कर रहे हैं, अपन दुखी हैं काय के कारण, अज्ञान के कारण। राग देश काय के कारण खड़े हो रहे, अज्ञान के कारण। जो संसार क्यों खड़ा हो रहा, अज्ञान के कारण। स्वरूप का अज्ञान है, तत्वों का अज्ञान है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, कैसे साधर्मी जुटे, कैसे स्वाध्याय के माध्यम से तत्व ज्ञान हो, कैसे पाठशाला के माध्यम से बच्चे इस तत्व ज्ञान को समझे, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के अकेले जय जयकार लगाने से किसी का कल्याण नहीं। अज्ञान में पंथ संप्रदाय खड़े होते हैं और ज्ञान में पंथ संप्रदायों का अभाव होकर पंथातीत आत्मा प्राप्त होता है। इस चीज को इसलिए स्वाध्याय आदि से बहुत अपने को गहराई से जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए परिवार को, क्योंकि सच्चे रूप में सुखी इसी माध्यम से होते हैं। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। अब ध्रुव की चर्चा क्यों आती है बार बार, ध्रुव्य? क्योंकि स्थिर तत्व पे दृष्टि टिकती है। यद्यपि देखो प्रवेश करना है स्वरूप में, तो स्वरूप में प्रवेश का द्वार ध्रुव मुखेन करेंगे। ध्रुव की मुख्यता है। स्थिर तत्व पे दृष्टि क्या होती है, स्थिर होती है। लेकिन ध्रुव मुखेन करते हैं तो वस्तु पूरी ग्रहण होती है, ना कि अकेली कूटस्थ वस्तु उपलब्ध होती है। क्या कहा? वस्तु नित्य नित्यात्मक है ना, वस्तु नित्य नित्यात्मक है। तो वस्तु जो नित्यानित्यात्मक है, वो नित्यानित्यात्मक जो वस्तु है, उस नित्यानित्यात्मक में हम नित्य धर्म की मुख्यता से उस वस्तु में प्रवेश हो रहा है, आत्मा को अनुभव में ला रहे हैं। लेकिन उस नित्यानित्य आत्मक वस्तु पूरी अनुभव में आएगी कि अकेली नित्य ही आएगी? वस्तु तो पूरी है ना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है ना। अरे
हाथी की सूंड इतनी सी निकली पानी में से, तो हमने कहा हाथी है तो अकेले इतनी सी सूंड है का? नहीं नहीं, सूंड के माध्यम से पूरे हाथी का ज्ञान हो रहा हम। तो नित्य धर्म के माध्यम से भी नित्यात्मक पूरी वस्तु का ज्ञान हो रहा, और अनित्य धर्म में भी आप नित्यता को देख सकते। अनित्यता में भी नित्यता को देख सकते। आप कुंडल, कड़ा, अंगूठी में क्या सोने को नहीं देख सकते? पर्यायों को जोड़ करके, अरे द्रव्य कोई ना कोई अवस्था में तो होगा ना। अरे बिस्कुट है तो वो भी तो एक अवस्था है। जब तक इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। तो यहां कह रहे हैं दुखी तो जीव मोह राग देश से है, अपने अज्ञान से है, अपनी कसाय से है, और दुख का कारण किसको मान रहा है? परद्रव्य को। इसलिए जो प्रयत्न करता रहता है हर क्षण सुखी होने का, तो क्या करता रहता है? प्रतिकूलताओं को हटाने का और अनुकूलताओं को जुटाने का। जिसको इष्ट मानता है उससे राग करके वो बना रहे, जिसको अनिष्ट मानता है उससे द्वेष करके वो हट जाए। यही तो 24 घंटा प्रयत्न चल रहा अनादिकाल से आज तक। और इसका मूल कारण है शरीर और संयोगों में अपनापन। जब तक ये शरीर और संयोगों में अपनापन करता रहेगा, अज्ञान मिथ्यात्व कसाएं ही इसका दुख का मूल कारण है। पृष्ठ क्रमांक निकाल लीजिए 9। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। धर्म की परिभाषाएं विभिन्न किंतु केंद्र बिंदु एक। क्या कहा? धर्म की परिभाषाएं विभिन्न हो किंतु उसका केंद्र बिंदु क्या है? एक है। वो क्या है? राग द्वेष का भाव। ऐसा कहें, राग द्वेष अधर्म है और वीतरागता धर्म है। तो जितनी भी परिभाषाएं धर्म की बनती हैं वो एक ही बात सिखाती हैं कि जीव को सुखी होना है तो क्या करना होगा? राग द्वेष का अभाव करना होगा। धर्म की 4 मूल परिभाषाएं हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की एकता धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभाव माने यहां सुखी होने के लिए चर्चा करेंगे तो आत्म वस्तु, आत्म वस्तु का प्रसंग है, अथा आत्म स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमादिक धर्म है तथा अहिंसा परम धर्म है। क्या है परम धर्म? क्या है? अहिंसा। विचार करने पर हम पाते हैं कि ये चारों ही परिभाषाएं राग द्वेष के अभाव का अर्थात वीतरागता को लक्ष्य कराती हैं। क्या? किसका लक्ष्य कराती हैं? राग द्वेष के अभाव का अर्थात वीतरागता का लक्ष्य कराती हैं कि किस प्रकार से राग द्वेष का अभाव हो और वीतरागता की प्राप्ति हो। ये चारों परिभाषा यही इंगित कर रही हैं। राग द्वेष आत्मा की अशुद्धता है। उस अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना यह सम्यक दर्शन है। क्या? राग द्वेष आत्मा का क्या है? विकार है। तो अशुद्धता है। उस अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना यह सम्यक दर्शन है। धर्म माने क्या? सच्ची समझ। बाल पोथी में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या है? धर्म माने सच्ची समझ। धर्म माने सच्ची समझ। सच्ची समझ जब होती है विकसित तभी धर्म का प्रारंभ होता है, नहीं तो धर्म के नाम पे भ्रम चलता रहता है। शरीर संयोगों भोगों में ही सुख की खोज जीव की बनी रहती है। तो क्या कह रहे हैं? उस अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना यह सम्यक दर्शन है।
उस अशुद्धता के अभाव का उपाय है राग देश से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव करना। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बताई कि वो अशुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना है श्रद्धान में कि यह हमारा विकार है, यह हमारा स्वभाव नहीं है। और उस अशुद्धता के अभाव का उपाय है राग देश से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव करना, प्रतीति करना कि राग देश मेरा विकार है, जो दूर करने लायक है वो सम्यक दर्शन। राग देश मेरा विकार है ऐसा जानकर अपने को अपने रूप अनुभव करना वो सम्यक ज्ञान। और अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिरता वह सम्यक चारित्र है। छेड़ाला में कहें कि भाषा में कहें कि परद्रव्यों से भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोहे। जितनी स्वभाव में स्थिरता उतना राग देश का अभाव उतना धर्म। क्या? अब देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दो चीजें हैं। तो सम्यक श्रद्धान तो चौथे गुण स्थान में ही पूरा हो जाता है। छायिक सम्यक्त अगर हो गया है तो चौथे गुण स्थान में ही उसकी पूर्णता हुई। ज्ञान की समीचीनता चौथे से हुई और जाके 13वें गुण स्थान में पूर्णता हो जाती है। और चारित्र का प्रारंभ होगा चौथे से और जाके 12वें गुण स्थान में इसकी पूर्णता होगी। लेकिन ज्ञान की समीचीनता तो कहां से हो गई? चौथे ही से हो गई। अब वो पूर्णता हो अलग चीज है, लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है। काहे की कहाँ होती पूर्ण शुद्धता? यथाख्यात चारित्र कहाँ होते हैं? कौन से गुण स्थान में? कौन सा गुण स्थान कहलाता वारमा? फिर जब क्षीण मोह कहाँ होगा? 12वें में तो 12वें में यथाख्यात। 11वें गुण स्थान में भी कौन सा चारित्र है? वहां भी क्या है? उपशांत मोह। मोह उपशांत है। और वहां भी क्या है? यथाख्यात चारित्र। जैसा सिद्ध भगवान निर्मलता है, चूंकि उपशांत में क्या दबा होता। देखो, जब भी सम्यक दर्शन होगा सबसे पहले तो उपसम सम्यक दर्शन होगा। उपसम सम्यक दर्शन पूर्ण निर्मल होता है। जब भी जीव को आत्मा की प्रथम अनुभूति होगी उसकी विशिष्टता अलग होगी। माने उस क्षण जो उसको एक शांति विशिष्ट अनुभव हुई है प्रथम अनुभूति में, वो दोबारा क्षयोपसम सम्यक्त में वैसी नहीं होती। क्या कहा? उपसम जो है वो पूर्ण निर्मल है। उस समय कसाएं क्या है? पूरी दबी हुई है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन में चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। तो कभी भी किसी जीव को प्रथम जो अनुभूति होगी अनादि मिथ्या दृष्टि को, तो उपसम होगा। उपसम सम्यक्त होगा तो वो पूर्ण निर्मल होगा। तो पहली अनुभूति जो होगी उसको वो जीवन भर याद रहेगी। क्यों रहेगी? कि वो विशिष्ट होती है, वो निर्मल होती है। उसके बाद जो होती है उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगने से वो मलिनता रहती है, वैसी विशिष्टता नहीं रहती जो उपसम सम्यक्त के काल में होती। क्योंकि एक बार में ही है और अंतर्मुहूर्त रहता है। उसके बाद या तो क्षय उपसम हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा मिथ्यात्व आदि गुण स्थान में चला जाएगा। तो वो विशिष्टता रहती है उसकी अनुभूति में। तो जब वो उसको सम्यक्त हुआ चौथे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान में छायिक भी हो जाता है, छायिक सम्यक्त। तो सम्यक दर्शन की श्रद्धा की समीचीनता और पूर्णता तो वहीं हो गई, एक ही क्षण में हो गया। मिथ्यात्व से सम्यक, छायिक सम्यक्त हो गया।
ज्ञान की समीचीनता चौथे में हो गई। पूर्णता बात अलग है, पूर्णता जब होगी सो होगी, लेकिन समीचीनता होगी। लेकिन चारित्र में क्रम पड़ेगा, जितनी कसाय का भाव उतनी शांति, और जितनी कसाय अभी भी उतना उत्पात मच रहा है। क्या चाचा, अभी आपके मोबाइल पे फोन आ रहा हो तो आपके मन में उत्पात चलने लग जाता कि नहीं, कौन का आया, क्या है क्या नहीं। ऐसे ही अबुद्धि पूर्वक जो विकल्प चल रहे हैं, अब आपको चल रहा है मंदिर 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 बनना है, तो अबुद्धि पूर्वक चल रहा है, तो भी कहीं रहोगे, किसी भी समय रहोगे, सोते भी रहोगे, तो भी वो विकल्प आपका चल रहा है अबुद्धि पूर्वक। तो वैसा निर्भरता नहीं होगी जिसको जाति का विकल्प नहीं। हम व्यापार करते थे तो व्यापार संबंधी विकल्प 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 चल, चाचा को स्कूल स्कूल संबंधी, वो अबुद्धि पूर्वक चल रहा है ना, जब तक उसका त्याग नहीं किया तब तक वो अबुद्धि पूर्वक चल रहा है। ऐसी जितनी कसाएं हैं उतना उत्पात तो सम्यक दृष्टि को भी चलता है। उत्पात का मतलब अबुद्धि पूर्वक उन कसायों में देखो, ऊपर के गुणस्थान और नीचे गुणस्थानों में यही तो अंतर है। एक तो लीन मग्नता का अंतर है, ऊपर के गुणस्थानों में विशेष मग्नता होती और नीचे के गुणस्थानों में कम मग्नता होती। और काल का अंतर होता, उसमें ऊपर के गुणस्थान में अधिक समय तक स्थिरता रहती है और नीचे के गुणस्थानों में कम समय स्थिरता रहती है। मग्नता माने जैसे टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया कि 4 लोग सो रहे हैं, कोई की गहरी नींद है उसको बुला रहा है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा, कोई की कम गहरी है, कोई को वर्ग है, तो उसको अलग अलग अनुभव होता कि नहीं होता। तो नीचे के गुणस्थानों में गहराई कम है, क्योंकि अभी 3 कसाय का उदय है ना, वो उदय बार बार बाहर फेंक देता। आप जैसे अनुभूति की स्थिति बनेगी तो आप देखोगे स्वरूप में स्थिर हुई है एक क्षण के लिए, और फिर एकदम से कसाएं उग्र होंगी, सब आपको ऊपर फेंकेंगी। जैसे पानी में डुबकी लगाता ना वो, तो और फिर पानी ऊपर फेंक देते, ऐसे कसाएं उसको बाहर फेंकती बार बार। आप बैठे और थोड़ी देर में कोई विकल्प ऊर्ध होगा और आप एकदम से फिर निकल आओगे बाहर, ऐसा होता है। अब गोताखोर भी अलग अलग प्रकार के होते, जिसकी जितनी स्टेमिना, कोई नए नए गोताखोर हो तो थोड़ा डूबा थे फिर न कर, किसी की 5 मिनट रुकने की है, कोई की कितनी देर की है, कोई की कितनी देर की सांस, जो ऑक्सीजन लेके ही चला गया तो वो डूबा रहा है अंदर, का दिक्कत है। ऐसे ही गुणस्थानों के हिसाब से अंतर आता रहता है। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में मग्नता स्थिरता विशेष होती है और नीचे के गुणस्थानों में स्थिरता मग्नता कम होती है। तो यहां पे कह रहे थे चारित्र में क्या होता है, स्थिरता। तो कितनी स्थिरता है, जितनी कसाय का अभाव है उतना स्थिरता। तो चारित्र में क्रम पड़ता है, श्रद्धा ज्ञान तो एक ही साथ समीचीन हो जाते हैं। जितनी स्वभाव में स्थिरता उतना रागदेश का अभाव उतना धर्म। देखो 2 चीजें होती है, एक शुद्धोपयोग होता है, एक शुद्ध परिणति होती। शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है भूमिका अनुसार, लेकिन शुद्ध परिणति निरंतर चलती है। शुद्ध परिणति माने जितनी कसाय का भाव होगा उतनी शांति तो निरंतर बढ़ती रही। जैसे किसी व्यक्ति को 106 डिग्री बुखार था, उसका 2 डिग्री घट गया तो उतनी शांति हो रही कि नहीं हो रही, फिर 2 डिग्री घट गया तो इतनी शांति चल रही सतत। अभी बुखार का भाव नहीं हुआ लेकिन बुखार जितना घट गया उतनी शांति। ऐसे जितनी कसायों का समन होता जाता है, अभाव होता जाता है, उतनी शांति निरंतर चलती है। उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। और शुद्ध उपयोग उसे कहते हैं जब उपयोग उपयोगवान में डूब जाता है तो शुद्ध उपयोग कहलाता है। तो जितनी स्वभाव में स्थिरता उतना राग देश का भाव उतना धर्म। पूर्ण रूप से स्थिर होने पर समस्त राग देश का भाव सम्यक चारित्र की पूर्णता कौन से गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में हो जाती। धर्म की पूर्णता है, यही वीतरागता है तथा आत्म स्वभाव भी यही है। क्रोध कसाय का भाव क्षमा है, मान कसाय का भाव मार्दव है, माया कसाय का भाव आर्जव है और लोभ कसाय का भाव सोच है इत्यादि। इस प्रकार धर्म के 10 लक्षणों के द्वारा भी कसायों अथवा राग देश के भाव को ही बताया गया। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि धर्म की 4 परिभाषाएं भले हैं, लेकिन उसमें एकमात्र वीतरागता को धर्म और राग देश को अधर्म सिद्ध किया। क्रोध मान माया लोभ क्षमा मार्दव आर्जव शौच, कसायों के अभाव रूप ही तो धर्म प्रकट हो रहे ना। आत्म स्वभाव का घात होने से हिंसा है। अब हिंसा अहिंसा परमो धर्म सिद्ध कर रहे हैं। आत्म स्वभाव का घात होने से हिंसा है, चूंकि राग देश आत्मा के वीतराग स्वभाव के घातक हैं
उन राग द्वेष के अभाव में आत्म स्वभाव का घात नहीं होता। उन राग द्वेष के अभाव में आत्म स्वभाव का घात नहीं होता, इसलिए अहिंसा है। राग द्वेष का अभाव हुआ तो आत्म स्वभाव का घात होना बंद हो जाता है। जीव घात तो मात्र बाहरी हिंसा है जो अंतरंग में राग द्वेष के सद्भाव में होती है। राग द्वेष के सद्भाव में होती है। राग द्वेष की तीव्रता में अयत्नाचार रूप, असावधानी रूप, प्रमाद रूप प्रवृत्ति होती है। उस प्रमाद के फलस्वरूप बाहर में कोई जीव मरे या ना मरे, जहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है। सुबह प्रमाद की चर्चा आई थी, क्या आई थी? पर प्रमाद किसे कहा था? और कुछ क्या लिया था? कसायों की जो उग्रता है ना, वो क्या है? प्रमाद। उसमें शब्द क्या दिया था? वो एक विशिष्ट शब्द दिया था, कसायों की उग्रता प्रमाद के लिए, वो कलश में दिया था। उसके लिए कोई विशेष शब्द आया था। अच्छा, आज हमें आने की ये बहुत अच्छा लगा विषय कि जो कसायों की उग्रता चल रही ना, प्रमाद चल रहा हमारा। कसायों की उग्रता स्वरूप में स्थिर नहीं होने देती। कि जो भी गुण स्थान होता है ना, उस संबंधी जो कसाय है, उस कसाय की अत्यंत मंदता की स्थिति बनती, तब अनुभूति की व्यवस्था स्थिति बनती है। उग्रता में तो अनुभूति नहीं होती उस गुण स्थान जन। संजलन का अत्यंत मंद उदय होता है स्वरूप, तब स्थिरता की सत्मा सात्मा गुण स्थान बनता है। प्रमाद है, हम प्रमाद में जी रहे हैं, उग्रता चल रही कसायों की। जहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है। असली बीमारी तो राग द्वेष है, बाहरी आचरण तो उसका प्रतिफल है। बीमारी मिटने से उसका प्रतिफल तो अपने आप मिट जाता है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि राग द्वेष का होना ही हिंसा है और राग द्वेष का ना होना अहिंसा है, वही धर्म है। वीतरागता धर्म है और राग द्वेष अपन को क्या करना है? कैसे छूटेंगे? डंडे मार मार के। बस अपना मैं राग द्वेष से रहित स्वभावी आत्मा हूँ ऐसे प्रतीति, ऐसा ज्ञान और उसमें स्थिरता होने से राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा श्रद्धान, सम्यक दर्शन। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और राग द्वेष से रहित अपने स्वभाव में स्थिरता, सम्यक चारित्र। तो यही मुक्ति का मार्ग है। लक्षण और प्रयोजन, लक्षण के भी अंतर है और प्रयोजन का भी अंतर है। द्रव्य गुण पर्याय में अतद्भाव रूप भेद है। क्या है? अत्यंत भाव रूप भेद नहीं है। द्रव्य गुण नहीं है और गुण पर्याय नहीं है, लेकिन एक वस्तु है, एक यूनिट है। देखो गुण भी कोई ऐसे नहीं है। गुण माने होता है विशेषता। जैसे हम आपसे कहें कि ये चाची हैं, जो बहुत सीधी हैं, ये चाची बहुत सज्जन है, ये चाची बहुत दयालु है, ये चाची ऐसी है, तो चाची कोई अलग अलग थोड़ी ना हो गई। उसकी विशेषता, वस्तु की विशेषता को गुण कहते हैं। गुण कछु अलग अलग नहीं धरे कि एक ज्ञान है धरो हो, जो है धरे हो। विशेषता है, वो सर्वांग है वो विशेषता उसमें वस्तु में, इसलिए उसको अलग अलग नहीं करना। वो एक इकाई है द्रव्य गुण पर्याय में। चलिए, समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी जगभूप एक अखंडित निज गुण मंडित देह विनाशी में अविनाशी
सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कली काल में अनुभव करो है। तीर्थंकरों के विरह में यदि जिन बचन तो सपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव ज्ञान बस भ्रमते रहें पशुबत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।